हेलो एवरीवन, एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग NCERT बिहार बोर्ड क्लास 10 साइंस अध्याय 2 अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे। 2.2 सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं। अनुभव 2.1 में हमने देखा कि सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। गुणधर्मों में समानता क्यों होती है? हमने क्रियाकलाप 2.3 में देखा कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। आइए एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम जांच करें कि क्या हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं। आइए आगे देखते हैं हम लोग। क्रियाकलाप 2.8 ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन लीजिए। ग्लूकोज और अल्कोहल जल में घुलने पर हमें H आयन नहीं देते हैं। ग्लूकोज, एल्कोहल, जल में घुलकर H आयन नहीं देता है। वहीं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जल में घुलकर H आयन देता है। एक कॉर्क पर 2 कीले लगाकर कॉर्क को 100 मिलीलीटर के बीकर में रखिए। आगे देखते हैं हम। यहाँ हमारा कॉर्क ये है, कॉर्क ये रबर का कॉर्क है। इसके ऊपर 2 कील लगाया गया है। इसे हम तार से जोड़े हैं, स्विच लगाए हैं, बल्ब लगाए हैं, बैटरी लगाए हैं। यहाँ दूसरा छोर भी दूसरे कील से लगाए हैं। तनुकृत अम्लीय विलयन डाले हैं। चित्र 2.3 के अनुसार कीलों को 6 वोल्ट की बैटरी दोनों टर्मिनलों के साथ एक बल्ब तथा स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए। अब बीकर में थोड़ा तनु HCl डालकर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। यहाँ हम मान लीजिए हम यहाँ पर पानी लेते हैं यहाँ पर, इसको हम कील से तार जोड़े में हैं। क्या ये जलेगा बल्ब हमें यहाँ पे? नहीं, ये नहीं जलेगा, क्योंकि ये जल है। इसका आदान प्रदान नहीं हो रहा है, ना ही इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, ना ही H आयन का आदान प्रदान होता है। हम जानते हैं कि अम्ल जल में घुलकर H आयन देता है। हम जब जल में कोई अम्ल डालेंगे तब ये जलेगा। वहीं यहाँ हम तनु यहाँ दिए कर रहा है जल में HCl डालकर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जलेगा। तो हाँ, ये जलेगा। हाँ, ये जलेगा। इसी क्रिया को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराइए। सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें डालेंगे पानी में हम, तो ये जलेगा, क्योंकि ये हमें H आयन देगा। तो ये भी जलेगा। आपने क्या परीक्षण किया? इन परीक्षणों को ग्लूकोज एवं एल्कोहल के विलयन के साथ अलग अलग दोहराइए। अब आपने क्या परीक्षण किया? एल्कोहल और ग्लूकोज एवं अल्कोहल को जल में हमें डालना है। क्या ये H आयन हमें देगा? नहीं देगा, इसलिए ये नहीं जलेगा। ये बल्ब क्या प्रत्येक स्थिति में जलता है? तो लिखेंगे नहीं। जब हमें H आयन मिलेगा तब यह बल्ब जलेगा। आगे देखते हैं। 2.2.1 जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है? जलीय विलयन अम्ल जो है हमें H+ आयन देता है और क्षारक जो है हमें OH- आयन देता है। क्रियाकलाप हमें दिया गया है 2.9। ये हम लिए हैं सोडियम क्लोराइड। इसमें हम डाल रहे हैं
सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी इसमें हम डाल H2SO4 डाल रहे हैं इसमें। जब यह प्रतिक्रिया करेगी तो हमें यहाँ गैस के रूप में यहाँ हमें HCl मिलेगा। ये HCl हमें कैसे मिला? तो जब हम सोडियम क्लोराइड में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे तो हमें HCl मिलेगा। ये हमें नीला लिटमस पत्र दिया गया है, तो हम यहाँ ला रहे हैं, तो क्या ये नीला से लाल हो जाएगा? तो नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि ये आर्द्र लिटमस पत्र नहीं है। जल में डुबाने के बाद यहाँ लाने पर हमें नीला मिलेगा। कैल्शियम क्लोराइड वाली रक्षक नली है ये। इसमें दिया गया है यहाँ पे, यदि वायु अत्यधिक आर्द्र हो तो गैस को शुष्क करने के लिए आपको कैल्शियम क्लोराइड वाली शुष्क नली में गैस प्रवाहित करना होगा। यह जो है ये आर्द्र को ये सोखने वाला ये है कैल्शियम क्लोराइड वाली नली है। ये अधिक आर्द्रता सोखने के लिए हम कैल्शियम क्लोराइड वाली रक्षक नली का उपयोग करते हैं। इससे गुजार कर हम नीले लिटमस का पत्र का उपयोग करेंगे। अधिक सूखा भी रहेगा तो ये नीले लिटमस का काम नहीं करेगा। आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इसका स्पर्श साबुन की तरह स्वाद कड़वा होता है तथा प्रकृति संक्षारक होती है। इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। सारणी 2.1 में कौन से क्षारक क्षार है? आगे देखते हैं हम। चित्र 2.5 में दिया गया है, सांद्र अम्ल तथा क्षारक वाले बर्तनों में लगे चेतावनी। ये अक्सर हमें दिया रहता है क्षारक वाले बर्तन में, उसे हाथ से नहीं छूना चाहिए, नहीं तो हाथ हमारा जल जाएगा। ये हाथ में कुछ घटना हो सकती है हाथ में। क्रियाकलाप 2.10, एक बीकर में 10 मिलीलीटर जल लीजिए। इसमें कुछ बूंद सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालकर बीकर धीरे धीरे घुमाइए। कोई भी अम्ल में हम जल नहीं डालते हैं, नहीं तो वो तुरंत अभिक्रिया करके वो बीकर को बर्बाद कर देगा, जिससे हमें हानि होगी। उसके लिए हमें करना होगा, जल जितना हमें मिलाना है उस हिसाब से हम जल ले लेंगे। उसमें धीरे धीरे हम सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे, कुछ बूंदे बूंद, उसको हिलाते रहेंगे जैसा कि यहाँ हमें बताया गया है। बीकर के आधार को स्पर्श कीजिए। क्या तापमान में कोई परिवर्तन है या? तो हम देखें कि वो गर्म हो गया है। यह प्रक्रिया क्या उसमें छेपी अथवा उष्मा शोषी है? तो ये हमें उष्मा छेपी अभिक्रिया, ये हमें उष्मा दे रही है। उपयुक्त क्रियाकलाप को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दोहराइए एवं अपने परीक्षणों को लिखिए। जल में अम्ल घुलने की क्रिया से उष्मा छेपी अभिक्रिया होती है। जैसा कि यहाँ बताया गया है, जल में हम अम्ल को डालेंगे, ना कि हम अम्ल में जल को डालेंगे। इसलिए जल के किसी सांद्र अम्ल को सावधानीपूर्वक मिलाना चाहिए। अम्ल और जल को धीरे धीरे हिलाते रहना चाहिए। ऐसा ना करने पर अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न उष्मा के कारण मिश्रण अस्फुलित होकर बाहर आ जाता है। इससे स्थानीय ताप बढ़ जाता है तथा उपयोग किया जाने वाला कांच का पात्र टूट भी सकता है। अभी हम बताएं आपको कि उसमें धीरे धीरे नहीं मिलाएंगे तो वो अभिक्रिया करके वो घटना हो सकती है कुछ ना कुछ, जिससे हमें हानि होगी। आगे ये पाठ का प्रश्न हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, HCl, HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जब अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं? उत्तर में लिखेंगे HCl, HNO3 आदि अम्ल जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन H+ आयन देते हैं जो उत्पन्न करते हैं, इसलिए अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। जबकि अल्कोहल तथा ग्लूकोज जैसे यौगिक जलीय विलयन में H+ आयन नहीं बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है?
तो उत्तर में लिखेंगे अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देता है हमें, H+ आयन उत्पन्न करता है जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस से शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलता? जैसा कि हमने अभी पीछे चित्र 2.4 में देखे हैं। उत्तर में लिखेंगे शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र में रंग को नहीं बदलती है क्योंकि जल की अनुपस्थिति में HCl H आयन का उत्पन्न नहीं कर पाता है और यह अम्ल के रूप में कार्य नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 4। अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए ना कि जल में अम्ल को? उत्तर में लिखेंगे जल में अम्ल घुलने की क्रिया से ऊष्माक्षेपी होती है, इसलिए जल में किसी सांद्र अम्ल को सावधानीपूर्वक मिलाना चाहिए। अम्ल और जल को धीरे धीरे हिलाते रहना चाहिए। ऐसा न करने पर अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फुलित होकर बाहर आ जाता है। इससे स्थानीय ताप बढ़ जाता है तथा उपयोग किया जाने वाला कांच का पात्र टूट भी सकता है। हमें बहुत ही सावधानी से जल में अम्ल मिलाना चाहिए, ना कि अम्ल में जल को। आगे क्वेश्चन नंबर 5। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है? तो उत्तर में लिखेंगे जल में अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय आयन की सांद्रता H3O+ आयन में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है और विलयन तनु से अधिक तनु हो जाता है। जल में अम्ल मिलाते हैं तब तनुकृत करते समय देखते हैं कि हम विलयन हमारा और तनु से अधिक तनु हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जल में अम्ल डालते हैं तो अम्ल जो है टूटता है, वो धीरे धीरे वो जल में परिवर्तन हो जाता है, चारों तरफ फैल जाता है। वो इसी को कह रहे हैं विलयन तनु से अधिक तनु हो जाता है, मतलब जल उसमें समा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन OH- की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? OH दे रहा है ये, इसका मतलब ये है कि हमें क्षारक वो है, यहाँ क्षारक कह भी रहा है। उत्तर में लिखेंगे जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन OH की सांद्रता प्रति इकाई आयतन बढ़ जाती है। आगे देखते हैं 2.3। अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं? अम्ल और क्षारक के विलयन की जांच करने के लिए हमें एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसको जानने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक जो है अम्ल और क्षारक का विलयन का प्रबलता जांचने के लिए किया जाता है। इसको जानने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे pH स्केल कहते हैं। इसके द्वारा हम लोग विलयन की अम्लता अथवा क्षारकीयता को दर्शाते हैं। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका pH मान उतना ही कम होगा। हाइड्रोनियम आयन यहाँ बोल रहा है हमें, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका pH मान उतना ही कम होगा। जैसे अम्ल में हम देखेंगे कि जितना कम रहेगा, जितना उसका pH मान कम रहेगा उसका उतना ही अधिक प्रबलता रहेगा वो। आगे देखते हैं, आगे आपको अच्छे से समझ आएगी।
यहाँ देखिए ये 7 है, ये उदासीन है। इस तरफ हमें बाईं तरफ जो हमें घटते क्रम में मिलेगा और दाईं तरफ जो है बढ़ते क्रम में मिलेगा पीएच स्केल, जो 14 तक जाता है और जो 0 तक रहता है। 7 से हम जितना इस तरफ जाएंगे हमें उतना ही पीएच मान कम मिलेगा, उसकी अम्लता बढ़ती जाएगी। जो अभी यहाँ पीछे कहा गया है कि हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान उतना ही कम होगा। यहाँ पे वही बता रहा है हमें कि जितना कम रहेगा, 0 है, इसकी प्रबलता जो है अम्ल की प्रबलता अधिक है, उससे कम जो रहेगा 1 की रहेगी प्रबलता अम्ल की, उससे कम रहेगा। इस सब जितना बढ़ते जाएगा उसका क्षारीयता की भी बढ़ते जाएगी प्रबलता। OH माइनस की आयन जो है उसका प्रबलता इधर बढ़ते जाएगी। आगे देखते हैं, ये दिया गया है क्रियाकलाप 2.11 दी गई सारणी 2.2 में विलयन के पीएच मानों की जांच कीजिए। यहाँ हमें जांच करने के लिए दिया गया है, विलयन दिया गया है, ये सब हमें इसका पीएच पत्र का रंग बताना है कि हमें पीएच पत्र किस तरह का रंग आ रहा है, लगभग पीएच मान बताना है, यहाँ कितना मान आ रहा है, पदार्थ की प्रकृति अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन, ये बताना है। ये आप कर लीजिएगा। आगे हम देखते हैं, ये याद करने वाली चीज़ है। ये जटर रस का लगभग पीएच मान 1.2 होता है। नींबू का रस जो है लगभग 2.2 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान जो है 7 है। रक्त का पीएच मान जो है 7.4 है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का है जो पीएच मान 10 है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन लगभग 14 है, जो सबसे आखिरी में आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन का पीएच मान जो है 14 है। आगे देखते हैं, अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन जल में क्रमशः H+ आयन तथा OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। अभी हम पीछे आपको बताए भी हैं, अम्ल जब जल में मिलेगा तो हमें H+ देगा, और उसी तरह जो है क्षारक की जो है हमें जल में मिलेगा तो OH- देगा। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल जैसे 1 मोलर विलियम लेते हैं तो यह विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जबकि कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्लभ अम्ल कहलाते हैं। अभी हम पीछे बताए भी हैं आपको, हम 2.3.1 में दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। जल के वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाता है। ये याद करने वाली पॉइंट है ये, क्या कि ये डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनेगी। आगे, क्या आप जानते हैं दूसरे ग्रहों में अम्ल पदार्थ शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। क्या आपको लगता है कि इस ग्रह पर जीवन संभव है? शुक्र ग्रह इतना गर्म होता है कि वो सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण और सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत और पीले बादलों के कारण वो गर्म होता है, जिससे वहाँ पर रहना संभव नहीं है। आगे, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का एनेमल दंतवल्क कैल्शियम हाइड्रोक्सीएपेटाइट कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ये हमारा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ तो हमारा ये कहेंगे एनेमल है। जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ हमारा जो है एनेमल है, उसे हम एनेमल कहते हैं। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है।
मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निर्माण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। आगे देखते हैं। सारणी 2.3 कुछ प्राकृतिक अम्ल, ये याद करने वाली है, आप लोग इससे याद कर लेंगे। ये प्राकृतिक स्रोत है, ये अम्ल है कैसा है। सिरका जो है एसिटिक अम्ल है, संतरा जो है सिट्रिक अम्ल है, इमली जो है टार्टिक अम्ल है, टमाटर जो है ऑक्जेलिक अम्ल रहता है उसमें, खट्टा दूध दही में जो है लैक्टिक अम्ल रहता है, नींबू में जो है सिट्रिक अम्ल रहता है, चींटी का डंक में जो है मेथेनोइक अम्ल रहता है, नेटल का डंक जो है मेथेनॉइल अम्ल होता है इसमें भी, नेटल का डंक जो है मेथेनोइक अम्ल होता है इसमें भी। आगे यहीं तक हम रखते हैं आज का क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी को दबाइए ताकि आने वाली क्लास की सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक खुश रहिए।